अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर वर्किंग रियली हार्ड इन द जिम, आप एक्चुअली में कंसिस्टेंट हो अपनी डाइट को भी और अपने वर्कआउट को भी लेकर, बट कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जो एक्चुअली में आप पाना चाहते हैं। कोई ना कोई ऐसी चीज है जो आपको होल्ड बैक कर रही है एंड यू माइट हैव वॉच्ड एंडलेस रील्स ऑन इंस्टाग्राम, या आपने यूट्यूब पे रिसर्च करके देख ली, या बहुत चीजें आपने ट्रायल एंड एरर करके देख ली बट आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। देन देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि इन पांचों मिस्टेक्स जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, उनमें से पक्का आप कोई ना कोई एक तो कर ही रहे हो, क्योंकि मैंने खुद ने 35 केजीज वेट लूज कर रखा है एंड आफ्टर अ गुड अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ओवर द years I have done a lot of trial and error, a lot of mistakes, and I am going to share all of them in this video ताकि आप वो mistakes ना करो, because trust me, वो सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रही है and I don't want you to waste your time. I want you to get those results as quick as possible and as sustainable as possible, because on this channel we only and only talk about long term results and not quick fixes. So if you're ready, please hit the subscribe button, hit the like button, and let's get straight into this video. सबसे पहली मिस्टेक जो आपको लिटरली शॉक कर देगी, मोस्ट ऑफ इंडियन women, लाइक जिनको भी आप नोटिस करोगे, ऑल ऑफ देम आर ईटिंग मोस्टली इन कैलोरी डेफिसिट। मैंने बहुत कम को देखा है जो एक्चुअली अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पे भी खा रहे होते हैं, एंड एक्चुअली दिस इज द थिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक फ्रॉम गेटिंग टोन्ड, फ्रॉम गेटिंग दैट लीन मस्क्यूलर फिजिक। अगर आप कंटिन्यूसली बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक कैलोरी डेफिसिट में हैं और आपको ऐसा लगता है कि वो आपको एक लीन और टोन्ड फिजिक देगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। हमारी बॉडी का एक बहुत खूबसूरत सा एक नेचर है कि वो अपने एनवायरनमेंट से एडजस्ट कर लेता है, अडेप्ट कर लेता है। और जैसे ही आप अपनी कैलोरीज कम करते हो, तो इनिशियली तो आपको वेट लॉस होते हुए दिखता है, बट उसके बाद जो होता है दैट इज मेटाबॉलिक अडेप्टेशन। इसका मतलब आपकी बॉडी को पता चलता है कि यार कैलोरीज कम आ रही है, तो वो ऑटोमेटिकली अपने टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर को कम कर देगी और आपका मेटाबॉलिज्म एडजस्ट कर जाएगा टू योर कैलोरी डेफिसिट, एंड नो लॉन्गर यू विल बी एबल टू लूज वेट ऑन दोज कैलोरीज। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक कैलोरी डेफिसिट को मेंटेन कर सकते हो, उससे रिजल्ट्स पा सकते हो, उससे आप अपना फैट लॉस कर सकते हो, देन आपको वो बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट लगने वाला है, क्योंकि आप अपनी कैलोरीज को कितना कम कर लोगे। अगर आप सपोज 1500 कैलोरीज खा रहे हो, एक पॉइंट के बाद आपकी बॉडी अडेप्ट कर जाएगी, फिर क्या 1400 पे आओगे, फिर 1300 पे आओगे, फिर तो खाना ही बंद कर दो। इसलिए कभी भी कैलोरी डेफिसिट इतने लंबे प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक नहीं रखना है। यू हैव टू ईट अराउंड योर मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस कैसे, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे ट्रैकर्स हैं ऑनलाइन जिससे आप अपने मेंटेनेंस कैलोरीज को निकाल सकते हो। यस, इनिशियल में वो मेंटेनेंस कैलोरीज आपको एस्टिमेटेड दे सकता है, बट आपकी बॉडी एक पर्टिकुलर नंबर को फॉलो नहीं करती, वो भी एक मशीन है, वो सिर्फ आपको एक एस्टिमेटेड एक नंबर निकाल के दे रही है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कैलकुलेटर ने निकाल के दिया कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है 2000 फॉर एग्जाम्पल, देन यू हैव टू फिगर इट आउट फॉर योरसेल्फ कि किस रेंज में आपका वेट मेंटेन होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई मेंटेनेंस कैलोरीज आर अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 2400 टू 2600। अगर मैं इस पूरे बॉल पार्क में भी रहूं तो मेरा वेट मेंटेन रहता है अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट्स, या किसी दिन मेरे स्टेप्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, या फिर किसी दिन मैंने कुछ काम भी नहीं करा, तो जिस तरह से मेरा मूवमेंट है पूरे दिन का, उसके अराउंड मैंने इतने सालों में फिगर आउट कर लिया है कि यार मेरा वेट अराउंड दीज कैलोरीज लाइक 2400 टू 2600 मेंटेन रहता है। उसी तरह से आपको अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो पता लगाना है कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है। जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार इस कैलोरी रेंज में मेरा वेट मेंटेन रहता है, देन फॉर मोस्ट लाइक 80% ऑफ द टाइम जिसमें आप ट्रेनिंग कर रहे हो, जिसमें आप जिम जा रहे हो, प्लीज मेंटेनेंस में खाओ। क्योंकि जब आप मेंटेनेंस में खाते हो, आपकी बॉडी के पास इनफ एनर्जी रहती है कि वो आपकी ट्रेनिंग को, यानी कि जो भी आप जिम में वर्कआउट कर रहे हो, उसको प्रॉपरली फ्यूल कर पाए एंड आपकी हार्मोनल हेल्थ को भी स्टेबल रख पाए। अगर आप कंटिन्यूसली कैलोरी डेफिसिट में रहोगे, आपकी बॉडी कंटिन्यूसली स्ट्रेस्ड रहेगी और आपके हॉर्मोन्स भी डिस्टर्ब हो सकते हैं।
दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द ईयर जो आपको रखना है वो मेंटेनेंस कैलोरीज में रखना है, ताकि आप अच्छे खासे मसल भी बिल्ड कर पाओ। एंड जब आप वो मसल ग्रो करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका फैट लॉस होगा। येस, यू वुड बी मेंटेनिंग योर वेट, बट यू वुड बी गेटिंग टोन्ड, क्योंकि मसल बढ़ रही है और फैट कम हो रहा है। सो दैट्स व्हाई प्लीज प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक कैलोरी डेफिसिट में मत रहो, बिकॉज दैट इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। इट इज जस्ट गोइंग टू लीव यू फ्रस्ट्रेटेड एंड विद लूज स्किन, एंड यू विल बी लाइक कि यार मैं इतना कम खा रही हूँ और मुझे रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या गलत कर रही हूँ? वो ये गलत कर रहे हो कि आप कंटिन्यूसली अपनी बॉडी को कम 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 देते जा रहे हो, बट यू नीड टू एक्चुअली eat and properly fuel your body so that your body can work with you in your favor, and it can actually give you the results that you want. तो continuously कैलोरी डेफिसिट में रहना बंद करो। दैट इज मिस्टेक नंबर वन। क्योंकि बात ये होती है ना कि हम जब भी किसी से भी एडवाइस लेते हैं, चाहे वो ऑनलाइन ले या फिर इन पर्सन भी, अगर हम किसी ट्रेनर से पूछे या कुछ भी, हर कोई बेसिक एडवाइस देता है कि यार फैट लॉस के लिए यू नीड टू मूव मोर एंड ईट लेस। गलत नहीं है, ऑब्वियसली सही बात है, बट उसके अंदर एक ट्विस्ट है। अगर आप कंटिन्यूसली ऑल ओवर द ईयर अगर आप बिल्कुल यही चीज फॉलो करते जाओगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर बॉडी विल अडेप्ट टू इट, जिसकी वजह से रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। आप कितना ही मूव मोर कर लोगे और कितना ही ईट लेस कर लोगे, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल एंड अप फीलिंग टायर्ड, वीक, एंड यू वोंट बी एबल टू बी कंसिस्टेंट, क्योंकि आप इतना थक जाओगे कि आपको ऐसा लगेगा मेरे में हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि मैं और कोई काम तो कर नहीं पा रही हूँ, मैं यही चीज में अपना दिमाग डाल रही हूँ, मैं इतना टायर्ड फील कर रही हूँ, एंड रिजल्ट्स भी नहीं मिल रहे हैं। सो ऑब्वियसली विद टाइम यू विल गिव अप, तो कंसिस्टेंसी तो भूल जाओ। उसके अलावा जो सबसे बेकार चीज हो सकती है, दैट इज इट विल ruin योर मेटाबॉलिज्म, इट विल लिटरली f up your hormones, and it is just going to leave you with zero energy. ये सारी चीजें मेरे साथ हो रखी है। There was a time when I was just eating 1200 calories and doing HIIT workouts 2 times a day, that to 1.5 hour, 1.5 hour, sometimes 2 hours, 2 workouts in a day, just 1200 calories. I literally ended up having eating disorder, binge eating at night, lost my periods for 6 months, had to gain all of that weight back to gain my periods back, ताकि मेरे हॉर्मोन्स ठीक हो जाए। मैंने लिटरली जितना वेट लूज किया था, मैंने 10 kgs लूज किया था बेसिकली, एंड मेरे को 12 kgs बढ़ाना पड़ा, एंड ऑल ऑफ देम it just that weight came as like literally saggy loose skinny fat, जो आज तक भी लूज करने में मुझे इतनी डिफिकल्टी हो रही है। My hormones, my mood, my hair quality, my skin quality, I got so much acne at that point of time. Literally I myself made my life horrible just because मेरे को वेट लॉस करना था, एंड आई वेंट टू दैट एक्सट्रीम। सो प्लीज ये गलती मत करना कि आप सिर्फ फैट लॉस करने के लिए कंटिन्यूसली अपने आप को कम फीड कर रहे हो, अपनी बॉडी के अंदर कम खाना डाल रहे हो, एंड सोच रहे हो मैं बस वर्कआउट करती रहूंगी, कार्डियो करती रहूंगी। डोंट मेक दैट मिस्टेक। अगर आपको फैट लॉस फेज में जाना है, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन, फॉर एग्जाम्पल आपको ये चीज है कि मैं 6 वीक्स के लिए फैट लॉस जर्नी करूंगी, तो 6 वीक्स के लिए यू विल ईट इन अ कैलोरी डेफिसिट। वो एक पर्टिकुलर गोल होना चाहिए, पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, एंड उसके बाद फिर से मेंटेनेंस। उससे ज्यादा आप कैलोरी डेफिसिट पे नहीं जाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी वैसे भी अडेप्ट कर लेगी, तो आपको उससे ज्यादा रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। एक ड्यूरेशन लो, उस पे फैट लॉस पे जाओ, फिर मेंटेनेंस पे खाओ, फिर फैट लॉस पे जाओ, या फिर उसके बाद गेनिंग पे जाओ कि हाँ भाई मुझे इन 6 वीक्स में या इन 8 वीक्स में प्रॉपरली स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, देन कट पे जाओ, एंड देन सो ऑन। एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए एक पर्टिकुलर गोल लो। ऐसे नहीं कि भाई कैलोरी डेफिसिट चल रहा है तो हमेशा चल ही रहा है, वो आपको कंटिन्यूसली कभी भी रिजल्ट्स नहीं देगा। ओके। सेकंड जो मिस्टेक आती है कि हम लोगों के दिमाग में ये चीज डाला जाता है कि अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए, देन 80% ऑफ इट इज डाइट, विच इज 100% ट्रू। अगर आपको फैट लॉस करना है, अगर आपको मसल गेन करना है, आप क्या खा रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर क्या जा रहा है, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपको सपोज मसल भी गेन करनी है, तो फॉर दैट ऑल्सो यू हैव टू ईट प्रॉपरली। अगर आपको कट पे भी जाना है, सो यू हैव टू बी वेरी like very consistent with whatever you are eating, very precise with it, तो वो चीज समझ में आती है। बट दैट डजेंट मीन कि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप जिम में जाके रैंडम वर्कआउट्स करोगे, या फिर सिर्फ और सिर्फ कोई भी डंबल लेके कोई भी एक्सरसाइजेस कर रहे हो, कभी कार्डियो कर रहे हो। नो, यू विल गेट द रिजल्ट्स दैट यू वांट ओनली एंड ओनली if
you are doing strength training with intent, structure and progression. अगर आप जिम में जाके सिर्फ कोई भी रैंडम वर्कआउट्स करके आ जाओगे जस्ट टू मूव योर बॉडी, विच इज फाइन, इफ यू जस्ट वांट टू मूव योर बॉडी, स्टार्ट कर रहे हो, इनिशियल टाइम है, विच इज फाइन, एटलीस्ट यू आर स्टार्टिंग, दैट इज गुड थिंग। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स चाहिए, प्रॉपर ग्रोथ चाहिए, मसल्स चाहिए, एकदम टोन फिजिक चाहिए, ग्रोथ चाहिए मसल्स में, वो शेप चाहिए, यू हैव टू हैव अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम जो आप वीक बाय वीक फॉलो कर रहे हो एंड उसमें आप प्रोग्रेस कर रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, आपका चाहे कोई भी गोल हो, चाहे आपको एथलेटिक बनना हो, आपको इंड्योरेंस बढ़ानी हो या आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी हो, कोई भी आपका गोल हो, trust me on this, strength training is the way to go because it is going to make you stronger mentally and physically, and I can literally guarantee you for that। आपको आपके जो भी रिजल्ट्स है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से 110% मिलेंगे। आपको किस बात का ध्यान रखना है कि आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का एक स्ट्रक्चर, भले से आप हफ्ते में 3 बार जा रहे हैं, बट मेक श्योर उन तीनों दिनों का स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए। यानी कि आप कौन कौन सी एक्सरसाइजेस उन 3 दिनों में परफॉर्म करेंगे, कितने सेट्स के साथ परफॉर्म करेंगे, और उसको हर वीक आपको नोट डाउन करना है, उसमें आपको प्रोग्रेस करना है। अब प्रोग्रेस के भी बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं होता है कि हर वीक आप अपना वेट जो आप पुश कर रहे हैं अपनी बॉडी को, वो वेट बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, नहीं। प्रोग्रेस का मतलब ये होता है कि आप राइट टेक्निक कर रहे हैं, आप वीक बाय वीक अपनी टेक्निक को इम्प्रूव कर रहे हैं, उसी सेम वेट पे आपके रेप्स ज्यादा आ रहे हैं, या फिर आप एक्चुअली में वेट को इंक्रीज कर रहे हैं। प्रोग्रेस तीनों वे में दिख सकती है, सो यू हैव टू सी कि आप किस एरिया में बेटर हो रहे हैं, बट यस, प्रोग्रेस होनी चाहिए। अगर आप अपनी बॉडी को एक्चुअली में पुश करेंगे जिम में, तभी जाके आपकी बॉडी को वो ग्रोथ मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि बार बार अपने प्रोग्राम को चेंज नहीं करना है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी को कोई भी आप नया स्टिमुलस देते हो, वो अडेप्ट करने में वो टाइम लगाता है। तो सबसे पहले तो आप जो भी वर्कआउट करोगे उसको अडेप्ट करने के लिए आपकी बॉडी टाइम लगाएगी, एंड देन यू विल सी द ग्रोथ। पर अगर आप हर महीने उस प्रोग्राम को चेंज कर रहे हो, तो आपकी बॉडी सिर्फ वो टाइम अडेप्ट करने में ही लगा देगी, तो ग्रोथ कब होगी? किसी भी प्रोग्राम को एटलीस्ट कुछ मंथ्स के लिए कंसिस्टेंटली फॉलो करो एंड उसी में प्रोग्रेस करो। पुश योरसेल्फ हार्ड इनफ एटलीस्ट टिल फेलियर, एंड एक प्रॉपर स्ट्रक्चर अपने बॉडी के हिसाब से, अपने गोल्स के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से कि आप कितने टाइम के लिए कर सकते हो जिसमें आप कंसिस्टेंट रह सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने बना लिया कि भाई मैं तो 6 डेज अ वीक ट्रेन करूंगी, बट आप एक्चुअली में जा ही 3 दिन पा रहे हो। इफ यू नो कि आप 3 दिन ही वर्कआउट कर सकते हैं, तो उन 3 दिनों का ही आपको स्ट्रक्चर बनाना है, एंड यू हैव टू फॉलो इट कंसिस्टेंटली। किसी फोर्थ या फिफ्थ डे आपको टाइम मिल गया, देन यू कैन ऑब्वियसली ऐड समथिंग एल्स, यू कैन वर्क ऑन समथिंग एल्स, गो फॉर अ रन और समथिंग। बट अगर आपको लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द वीक्स में सिर्फ 3 बार जा सकती हूँ, तो आप 3 बार का ही प्रॉपरली स्ट्रक्चर बनाओ और उसमें प्रोग्रेस करो। जो भी वर्कआउट आप कर रहे हो, उसके सेट्स और उसके रेप्स कितने आए हैं, जिस वेट पे आए हैं, वो आपको प्रॉपरली मेंशन करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पार्शियल रेप्स कर रहे हो लास्ट में, जैसे कि आपने लैट पुल डाउन किया, अगर आप 8 रेप्स कर रहे हो उसके, और उसके बाद जो 2 रेप्स हैं वो पार्शियल्स आ रहे हैं, मतलब कंप्लीटली आप उसको पुश नहीं कर पा रहे हो बट पार्शियली कर लिया, तो वो भी मेंशन करो कि 8 रेप्स तो फुल थे और बाकी के 2 जो थे वो पार्शियल्स थे। बट येस, यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी बॉडी को प्रॉपरली पुश कर रहे हो। ऐसे नहीं कि हाँ भाई आसानी से मार के रख दिया, नहीं, यू हैव टू पुश योर बॉडी इनफ। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं मैं गलती कर रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, देन इफ इफ इट इज पॉसिबल, हायर अ पीटी, हायर समवन हु कैन एक्चुअली हेल्प यू फॉर अ मंथ और टू, जिससे आप एक्चुअली में सीख सको किस किस एक्सरसाइज को एक्चुअली में कैसे परफॉर्म करना चाहिए, किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए, सही परफॉर्म कैसे करना चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर पाएँ तो प्लीज़, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। वरना आप ऑब्वियसली यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोज़ हैं जो आपको प्रॉपर टेक्निक सिखाते हैं। वहाँ पे जो जनरल ट्रेनर्स होते हैं, आप उनका भी हेल्प ले सकते हो, अपने फ्रेंड्स का हेल्प ले सकते हो। एंड द बेस्ट थिंग दैट एक्चुअली वर्क्स आउट अमेजिंग, जो मैं प्रेफरेबली
यूज़ करती हूँ, दैट इज़ रिकॉर्ड योरसेल्फ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गलत कर रही हूँ, कोई मुझे आके टोक नहीं रहा है बट मुझे फ़ील आ रही है कि मैं गलत कर रही हूँ, सो प्लीज़ कंसिस्टेंटली रिकॉर्ड योरसेल्फ एंड देन वॉच इट एंड कंपेयर इट। जो लोग एक्चुअली में उसका वीडियो बना रहे हैं, जो डाल रहे हैं यूट्यूब पे कि यार दिस इज़ द टेक्निक वीडियो, उससे कंपेयर करो कि यार ये ऐसे कर रहा है बट मैं वो नहीं कर रही हूँ। तो आप जब वो कंपैरिजन करोगे ना अपने वीडियोज़ का, तब आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि व्हाट रॉन्ग यू आर डूइंग, एंड धीरे-धीरे ऐसे आप कंपेयर कर करके हर सेशन में अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। ट्रस्ट मी, इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी, तो टाइम लगेगा, एक बारी में आप फिगर आउट नहीं कर सकते। पर बात ये है कि ये हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल है। लाइफ में आप कुछ भी एक बारी में नहीं फिगर आउट कर सकते। तो दैट्स व्हाई हैव सम पेशेंस, एंड आप अपनी बॉडी पे काम करने जा रहे हो वहां पे, सो जस्ट काम डाउन एंड धीरे धीरे सब फिगर आउट हो जाएगा। एवरीबडी हैज देयर डे वन। सो जस्ट मेक श्योर कि हाँ, आप जो भी कर रहे हो एटलीस्ट वो प्रॉपर टेक्निक से कर रहे हो, अपनी बॉडी को प्रॉपरली पुश कर रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, एंड अपने प्रोग्रेस को नोट डाउन कर रहे हो एवरी सिंगल वीक बाय वीक। हैव अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। थर्ड मिस्टेक ये आती है, हमें ऐसा लगता है कि वी आर ट्रेनिंग विद गुड इंटेंसिटी बट एक्चुअली वी आर नॉट। जब एक रिसर्च पाई गई थी जिसमें एक्चुअली में ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स को देखा गया था कि यार वो सेट कर रहे हैं, तो एक्चुअली में दे आर पुशिंग देमसेल्व्स टू फेलियर और नॉट। 50%, like literally trained individuals, 50% they were not able to figure out कि उनका फेलियर क्या है। वो वे बिफोर फेलियर गिव अप कर देते हैं। उसका रीजन ये होता है कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो इतना ट्रेन नहीं होता कि वो एक्चुअली में पता लगा पाए कि यार कब फेलियर आ रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट गिव्स अप बिफोर द एक्चुअल फेलियर कम्स। और इसलिए हम लोगों को पता नहीं चलता कि एक्चुअली में हमारा ट्रेनिंग टू फेलियर क्या है। दैट्स व्हाई यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन कि यार ओके, राइट नाउ व्हाट इज द करेक्ट वेट दैट आई शुड बी लिफ्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें क्या वेट चूज कर रहे हो, सबसे पहले तो वो देखो। वो वेट चूज करना है जिसको आप प्रॉपर टेक्निक से उठा पाओ, एंड जो आपको चैलेंज भी करे। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है, मैं अगर परफेक्ट टेक्निक से 12 रेप्स निकाल सकती हूँ बट वो 12 रेप्स बहुत ही आसान आ रहे हैं, बट यू आर लाइक टेक्निक तो सही है ना। नो, यू हैव टू एक्चुअली इंक्रीज द वेट। भले 5 रेप्स सही टेक्निक से आए, बट एटलीस्ट पता तो चलेगा कि यार 5 से कब 6 हो रहे हैं, कब 7 हो रहे हैं। पुश तो करना पड़ेगा अपनी बॉडी को। राइट टेक्निक, राइट वेट, एंड प्रॉपर फॉर्म से, प्रॉपर धीरे धीरे एकदम कॉन्ट्रैक्शन के साथ, प्रॉपरली स्लो कॉन्सेंट्रिक, स्लो इसेंट्रिक के साथ आपको एक्चुअली में वो परफॉर्म करना है। एंड प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट योर फेलियर सेट। मैं ये टेक्निक अप्लाई करती हूँ, मैं कोई भी वेट लगा रही हूँ, आई ऑलवेज टेल माई सेल्फ कि जब मुझे ऐसा लग रहा है कि फेलियर आ रहा है, आई ऑलवेज टेल माई सेल्फ 2 more reps। एंड ट्रस्ट मी, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टाइम मुझसे वो 2 reps हो जाते हैं। मेरे दिमाग में ये चीज होता है कि नहीं नहीं मेरा फेलियर आ गया, बट बिकॉज आई जस्ट कन्विंस माई सेल्फ कि नहीं 2 और reps, तो वो 2 और reps एक्चुअली में निकल जाते हैं, और उसके बाद भी कभी कभी 2 और reps निकल जाते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि हमें पता नहीं है, सी इट्स अ लॉन्ग जर्नी, आप धीरे धीरे सीखते हो कि यार किस इंटेंसिटी से ट्रेन करना है एंड क्या आपका फेलियर है। बट जब तक आप वो नहीं सीख रहे हो ना, आपको खुद को ही पुश करना पड़ेगा। तो अपने दिमाग में बार बार अपने आप से बोलो नहीं नहीं होंगे, और रेप्स होंगे, और रेप्स होंगे, एंड ट्रस्ट मी, हो जाएंगे। आवर दिमाग एक्चुअली गिव्स अप बिफोर योर बॉडी डज। ट्रस्ट मी, योर ब्रेन इज जस्ट प्लेइंग विद यू। ओके, सो डोंट गिव अप, एंड एक दो एक्स्ट्रा रेप मार लो, गलत टेक्निक से नहीं, सही टेक्निक से। विच ब्रिंग्स मी टू द फोर्थ मिस्टेक। हम लोग पुश करने के चक्कर में पेन से भी पुश कर जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार ठीक है, हमें पुश करना है, एंड एक्चुअली में हमें उस टाइम पे पेन हो रहा होता है, बट हमें ऐसा लगता है नहीं नहीं नहीं, वी हैव टू पुश आवरसेल्व्स, एंड दैट कैन एक्चुअली लीड टू इंजरी। ईगो लिफ्टिंग कभी भी नहीं करनी है। अगर आपको मसल बर्न हो रहा है, आपको सोरनेस हो रही है, इफ यू आर टायर्ड आफ्टर वर्कआउट, दैट इज फाइन, दैट इज अ गुड काइंड ऑफ पेन। बट अगर आपको कहीं पे पिंचिंग पेन है, आपको दर्द हो रहा है उठने में, बैठने में, लिफ्ट करने में, यू कांट इग्नोर इट। ट्रस्ट मी, हम लोग कई बार उस चीज को इग्नोर करते हैं, एंड वी आर पुशिंग आवरसेल्व्स, एंड दैट कैन लीड टू मेजर इंजरीज, एंड बाद में जाके यू कैन बी लिटरली ऑन बेड रेस्ट। सो अपने आप को इंजर नहीं करना है। इफ यू थिंक कि हाँ भाई कहीं पर भी पेन मेरे को महसूस हो रहा है, उसी टाइम पे रुक जाओ, एंड रिड्यूस द वेट, और स्टॉप एंड टेक रेस्ट फॉर फ्यू डेज। डॉक्टर को दिखा दो, फिजियो करवा लो, बट येस यू डोंट हैव टू पुश योरसेल्फ जहां पर भी पेन हो रहा है, बिकॉज इट कैन लिटरली लीड टू अ
मेजर इंजरी। प्लीज मेक श्योर, पुश करना फेलियर तक अलग बात है, गधों की तरह वेट उठाना अलग बात होती है। प्रॉपर टेक्निक से यू हैव टू प्रोग्रेस, यू डोंट हैव टू डू ईगो लिफ्टिंग। अगर आप कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि यार मैं तो 5 के डंबल से फ्लाइज मार रही हूँ, ऐसा थोड़ी होता है, इतना कम वेट है, कोई जज नहीं कर रहा है आपको अनटिल अनलेस वो आपके लिए सही वेट है, आप प्रॉपर्ली पुश कर रहे हो, आपको प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है। इट डजंट मैटर कि आप क्या वेट उठा रहे हो, कितना वेट उठा रहे हो। एवरीबडी हैज देयर ओन वर्कआउट, हैज देयर ओन जर्नी, नोबडी इज देयर टू जज यू। यू हैव टू ओनली एंड ओनली फोकस ऑन योर सेल्फ, क्योंकि वहां आप खुद के लिए गए हो, किसी और को इम्प्रेस करने नहीं। और इसके लिए ही मैं बोलती हूँ कि या तो आप किसी के साथ वर्कआउट करो हु इज स्ट्रॉन्गर देन यू, हु कैन एक्चुअली टीच यू राइट फॉर्म्स और पुश यू हार्डर, या फिर हायर अ पीटी और रिकॉर्ड योरसेल्फ। क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि आप खुद को नहीं देख पाते हो हमेशा, व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग योरसेल्फ यू कैन एक्चुअली सी योर मिस्टेक्स, एंड जब हम अपनी मिस्टेक्स करते हैं देन ओनली वी कैन बी अकाउंटेबल टू एक्चुअली रेक्टिफाई दोज मिस्टेक्स। तो अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के लिए पहले मिस्टेक पता होनी चाहिए, और वो तब होगी या तो कोई आपको मिस्टेक बताए, या तो फिर आप खुद फिगर आउट करो बाय फिल्मिंग योरसेल्फ। ठीक है, तो या तो खुद को फिल्म करके एक्चुअली में उस वीडियो को एनालाइज करो, और जस्ट कीप अ फ्रेंड और अ ट्रेनर इन फ्रंट ऑफ यू एंड टेल देम कि यार मेरे को एक बार नोटिस करो कि मैं ढंग से कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। एंड द फिफ्थ मिस्टेक इज, जो एक्चुअली में सबसे बेकार चीज होती है, हम लोगों को ऐसा लगता है कि जब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा ना तब हम एक्चुअली में वर्कआउट करने जाएंगे, प्रॉपरली फेस्टिवल्स खत्म हो जाएंगे, सारा काम वाम खत्म हो जाएगा, तब जिम ज्वाइन करेंगे, क्योंकि तब फिर डाइट भी ठीक हो जाएगी। यार अभी तो यार पीरियड्स हो रहे हैं तो अभी मन नहीं कर रहा, चल उसके बाद ही करेंगे, मंडे से करेंगे, अगले महीने से करेंगे, यार अब तो वैसे ही ट्रिप पे जाना है, क्यों ही करना। अगर आप परफेक्ट टाइमिंग के पीछे जाओगे, परफेक्ट न्यूट्रिशन के पीछे जाओगे, ट्रस्ट मी, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, वी आर ऑलवेज engrossed in work, we have a zillion things to do, we have to maintain our family and a lot of things, a lot of social gatherings, बहुत चीजें हमें एक साथ मैनेज करनी होती हैं। अगर हम परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट सिचुएशन को ढूंढने बैठेंगे कि तब स्टार्ट करेंगे, ऑनेस्टली वो कभी नहीं आने वाला। तो एक्चुअली में अपने आप को दिलासा देना बंद करो कि 1 जन से स्टार्ट करेंगे, इस फेस्टिवल के बाद से स्टार्ट करेंगे, ये फंक्शन खत्म हो जाए फिर स्टार्ट करेंगे, वो कभी स्टार्ट नहीं होगा। जो बहाने मारता है ना वो इंसान कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाता है। इफ यू वांट टू स्टार्ट, स्टार्ट राइट नाउ। मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेंसडे हो, कोई भी दिन हो, जस्ट गो एंड स्टार्ट। न्यूट्रिशन अपने आप फिक्स हो जाएगा, मीठा अपने आप खाना बंद हो जाएगा, फेस्टिवल्स आते जाते रहेंगे, हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बी अकाउंटेबल टू योर सेल्फ एंड स्टॉप चेसिंग परफेक्शन। जब मेरे को तो अभी कुछ भी नहीं पता है, मेरे को तो जिम का जी भी नहीं पता है, मैं तो क्या जाके करूंगी। अरे भाई जाओ तो सही, टेक अ स्टेप, एटलीस्ट गो, ट्राई, डू समथिंग, बात करो किसी से जाके, वहां पे जाके फिगर आउट करने की कोशिश करो। जब तक जिम के अंदर नहीं जाओगे तब तक फिगर आउट कैसे करोगे? आपको घर पे थोड़ी सब लोग जिम का ट्यूटोरियल देने आएंगे। गो एंड एक्चुअली स्टेप इनसाइड इट, सी कि हाँ भाई कौन सी चीजें, कैसे डंबल, कैसे वर्कआउट होता है, कैसे मशीन्स यूज होती हैं, कौन सी मशीन्स होती हैं, एटलीस्ट बेसिक चीजें फिगर आउट धीरे धीरे करोगे। पहला स्टेप, पहले एबीसीडी सीखे थे उसके बाद जाके आपने प्रॉपर सेंटेंसेस सीखे थे, या सीधा ही पहले सोचा कि नहीं नहीं पहले तो सेंटेंसेस आएंगे तब मैं स्कूल जाऊंगी? नहीं ना, हर चीज बेसिक से स्टार्ट होती है। सो गिव योरसेल्फ दैट लेवरेज कि नहीं भाई ये भी चीज मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूंगी, एटलीस्ट आई टेक माय फर्स्ट स्टेप एंड गो एंड स्टार्ट। धीरे धीरे योर वर्कआउट, योर स्लीप साइकिल, योर न्यूट्रिशन, एवरीथिंग इज गोइंग टू कम ऑन ट्रैक। एटलीस्ट स्टार्ट एंड बी अकाउंटेबल टू योर सेल्फ, कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगी। That's it for this video guys. I hope it helped you. और कोई भी चीज हो please mention down in the comments and I'll reply to it. Till then, bye. I'll see you in the next one. Take care.